नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नेशनल विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए झारखंड टीम रवाना। पंजाब के अमृतसर में 9 से 17 सितंबर तक होगी प्रतियोगिता। सीनियर विमेन्स नेशनल फुटबॉल प्रतियोगिता 2025-26 में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम गोमो से अमृतसर रवाना हुई। टीम मैनेजर इंटरनेशनल खिलाड़ी आशा कुमारी ने बताया कि सीनियर विमेन्स नेशनल प्रतियोगिता 9 से 17 सितंबर तक अमृतसर में होगी। टीम के 20 खिलाड़ियों में से 7 खिलाड़ी गुमला से हैं। धनबाद जिला से गोमो के एकमात्र खिलाड़ी ललिता कुमारी शामिल है। अगली खबर, एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड ने मनाया शिक्षक दिवस। एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के विजन और मिशन को ध्यान में रखते हुए और इसके संस्थापक अध्यक्ष एवं कुलाधिपति एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के आशीर्वाद से संगीत क्लब और कर्मचारी कल्याण विभाग के द्वारा 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस 2025 मनाया गया। और बता दें कि एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड के कुलपति डॉक्टर अशोक के श्रीवास्तव ने अपने शुभकामनाएं दी है। अगली खबर, सरप्लस क्वार्टरों को लीज पर देने से प्रबंधन का इनकार। कोल इंडिया में सरप्लस एवं अनुपयोगी क्वार्टरों के उपयोग को लेकर गठित कमेटी की तीसरी बैठक दिल्ली स्थित कोल इंडिया ऑफिस में की गई। जानकारी के अनुसार बैठक में प्रबंधन ने केंद्र सरकार के नियमों का हवाला देते हुए क्वार्टरों को लीज पर देने से इनकार कर दिया। इस पर यूनियन प्रतिनिधियों ने रांची के HEC और BSL का हवाला दिया है और कहा कि क्वार्टर लीज पर देने में दिक्कत है तो रेंट पर दिया जाए, इससे कंपनी को आर्थिक लाभ होगा। अगली खबर, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे चतरा। झारखंड के पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता 2 दिवसीय दौरे पर चतरा पहुंचे। प्रकृति पर्व करम पूजा के पावन अवसर पर उन्होंने हंटरगंज प्रखंड के पंचायत जुलडीहा ग्राम सुरहुद खेल मैदान में आयोजित कर्मा मिलन समारोह का विधिवत फीता काटकर शुभारंभ किया। सत्यानंद भोक्ता ने करम के डाले की पूजा अर्चना कर देश प्रदेश में सुख शांति की कामना करते हुए सभी उपस्थित लोगों को कर्मा पूजा की बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अगली खबर, देवघर एम्स में खुलेगा सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी। थैलेसीमिया एवं एनीमिया मरीजों का होगा इलाज। संताल परगना में सिकल सेल एनीमिया एवं थैलेसीमिया मरीजों के इलाज के लिए देवघर एम्स में सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी स्थापित होगा। देवघर एम्स में चिन्हित सिकल सेल एवं थैलेसीमिया के मरीजों का विशेष निगरानी करके इलाज किया जाएगा। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने सिकल सेल एनीमिया बीमारी के उन्मूलन की दिशा में बड़ा कदम उठाया। जनजातीय मामलों के मंत्रालय भोपाल और सूरत के बाद अब देवघर एम्स में भी सिकल सेल एनीमिया का सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी स्थापित करने जा रहा। अगली खबर, पत्नी ने फेविक्विक डालकर पति की आंखें बंद की और फिर हत्या कर दी। धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के तिलैया टाड़ गांव में खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। यहाँ सुरजी देवी नाम की महिला ने अपने पति सुरेश हांसदा की हत्या कर दी। शव को घर के सामने ही एक गड्ढे में डाल दिया। 24 अगस्त से लापता सुरेश की तलाश में परिजन और ग्रामीण जुटे हुए थे, लेकिन पत्नी बार बार झूठ बोलकर मामले को दबाती रही। वह कभी कहती थी कि पति काम पर गया है तो कभी पूजा के लिए बाहर। जांच में सामने आया कि सुरजी देवी कई सालों से पति की हत्या की साजिश रच रही थी और घटना की रात उसने पहले पति की आंखों में फेविक्विक डाल दिया था। अगली खबर, मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो 12 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे सफाई कर्मी। बता दें कि दुमका में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन सफाई कर्मचारी संघ नगर परिषद दुमका की बैठक हुई। जिला अध्यक्ष संजीव कुमार राम की अध्यक्षता में बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से जिला मंत्री विजय कुमार दास शामिल हुए और बैठक को संबोधित करते हुए जिला मंत्री विजय कुमार दास ने कहा कि दैनिक मास्टर रोल अनुबंध में कार्यरत सफाई कर्मी को नगर परिषद में किसी का 4 महीने से किसी का 3 महीने से मानदेय लंबित है। नगर परिषद प्रशासन इस विषय पर गंभीर नहीं है। फेडरेशन के जिला अध्यक्ष पूर्व में भी पत्र लिखकर मानदेय भुगतान के लिए अनुरोध कर चुके थे। अगली खबर, पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 लाख सदस्य बनाएगा JLKM का धालभूमगढ़ प्रखंड स्तरीय सम्मेलन आगामी 7 सितंबर को होगा। JLKM नेता फनी भूषण महतो ने बताया कि केंद्रीय कमेटी के निर्देशानुसार प्रखंड स्तर पर नई कमेटियों का गठन किया जाएगा। सम्मेलन में सक्रिय कमेटी का गठन के साथ सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान के तहत पूरे जिले में 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
फणिभूषण महतो ने जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो के संघर्ष की चर्चा की है। अगली खबर, मदरसा से भागकर घर जा रहे थे बच्चे, रास्ते में अज्ञात वाहन ने रौंदा। गुमला जिले में रांची गुमला मुख्य मार्ग पर नवाटोली शहर के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के हाटू मदरसा में रहकर पढ़ाई करने वाले 2 बच्चे वहां से भागकर अपने गांव सूपा पैदल लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में एक बच्चा फरहान मिर्ताहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा मुरसिल मिर्ताहा गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल बच्चे को तुरंत भरनू अस्पताल पहुंचाया है। अगली खबर, टाटानगर स्टेशन का जल्द किया जाएगा कायाकल्प, बस कुछ दिन और फिर रीडेवलपमेंट का काम शुरू होगा। जमशेदपुर के टाटानगर स्टेशन रीडेवलपमेंट का काम जल्द शुरू होगा। मेसर्स रामकृपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी के अधिकारी आने के बाद फिर से ये काम शुरू होगा। विकास का काम चक्रधरपुर मंडल के बरिए मंडल वाणिज्य प्रबंधक के देखरेख में किया जाएगा। टाटानगर रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए डीसीएम ने बताया कि स्टेशन पुनर्निर्माण का काम इस तरह से शुरू किया जाएगा ताकि ट्रेनों की आवाजाही एवं यात्रियों को परेशानी न हो। काम शुरू होने से पहले स्टेशन के सामने संचालित मुख्य सड़क के मार्ग को संकटा सीट पेट्रोल पंप से डाइवर्ट किया जाएगा। अगली खबर, हाईकोर्ट की सख्ती, सदर अस्पताल में एम्बुलेंस का रास्ता साफ। बता दें कि रांची सदर अस्पताल की पार्किंग में फैली अव्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रही थी। वहीं इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान के तहत जनहित याचिका दर्ज करके झारखंड हाईकोर्ट ने कड़े निर्देश दिए हैं, जिसके बाद सदर अस्पताल प्रशासन अपनी पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट चुका है। यहाँ पार्किंग के लिए कड़े नियम लागू किए गए हैं, जिससे एम्बुलेंस और मरीजों के लेकर आने वाले वाहनों का रास्ता साफ हो गया है। साथ ही पार्किंग व्यवस्था संभाल रही एजेंसी की मनमानी पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि नए सिरे से टेंडर होने तक अस्पताल की पार्किंग की व्यवस्था मौजूदा एजेंसी संभालेगी। अगली खबर, रांची में 85 लाख की लागत से तैयार हो रहा दुर्गा पंडाल, किताबों से सजाया जाएगा माता का दरबार। रांची शहर में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर है और इसको लेकर पूजा समितियां पूजा पंडाल का निर्माण तेजी से कर रही है। इस बार हर पूजा पंडाल खास और आकर्षक है। शहर में 85 लाख रुपए की लागत से RR स्पोर्टिंग क्लब दुर्गा पूजा समिति की ओर से पंडाल का निर्माण किया जा रहा। यह पंडाल पूरे शहर में सबसे खास है और इसे देखे बिना दुर्गा पूजा पंडाल घूमना अधूरा माना जाता है। इसके अलावा 21,000 किताबों से अरगोड़ा में पूजा पंडाल का निर्माण बेहद ही अलग और नया है। अगली खबर, नशे में धुत यात्री ने कहा कि विमान हमें दो, हम ही उड़ाएंगे। कॉकपिट में घुसने की कोशिश की, क्रू मेंबर ने विमान से उतारा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाले इंडिगो के विमान 6E6893 में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब यात्री प्रणय टोप्पो ने कॉकपिट की ओर जाने की कोशिश की। हालांकि क्रू मेंबर ने तत्काल उस यात्री को रोक लिया और विमान से उतार दिया। इस घटना के कारण रांची कोलकाता विमान के उड़ान में 29 मिनट की देरी हुई। इंडिगो की विमान दोपहर 12:25 में रांची से कोलकाता के लिए उड़ान भरने वाला था। तभी नशे में धुत एक यात्री ने कहा कि विमान हम ही उड़ाएंगे। अगली खबर, गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की दोस्ती खत्म, झारखंड में पाकिस्तान से आ रहा था हथियार। मयंक सिंह के बड़े खुलासे, बता दें कि अजरबैजान से लाया गया सुनील मीना उर्फ मयंक सिंह ने ATS की पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे किए। मयंक सिंह ने कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई, उसके भाई अनमोल बिश्नोई और सिद्धू मूसेवाला समेत कई हत्याओं के आरोपी गोल्डी बराड़ की गतिविधियों से जुड़े राज भी उगले हैं। मयंक सिंह ने खुलासा किया कि अनमोल बिश्नोई गिरफ्तारी के बाद अमेरिका की जेल में बंद है, जबकि गोल्डी बराड़ अमेरिका में ही रहकर गिरोह चला रहा। हालांकि उसने अपनी राहें लॉरेंस बिश्नोई से अलग कर लिए। अगली खबर, 2 जवानों की शहादत के बाद एक्शन में पुलिस, शशिकांत गंझू समेत 5 उग्रवादियों पर FIR दर्ज की गई। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के केदल गांव में रात पुलिस और TSPC उग्रवादी के बीच मुठभेड़ मामले में TSPC कमांडर शशिकांत गंझू समेत 5 उग्रवादियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके अलावा कुछ अज्ञात के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया। मनातू थाना प्रभारी निर्मल उरांव ने बताया कि नामजद आरोपियों में TSPC कमांडर शशिकांत गंझू, नगीना मुखदेव यादव, रोनी पाहन और पत्थर शामिल है। बता दें कि पलामू पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि TSPC कमांडर शशिकांत गंझू अपने दस्ते के साथ कर्मा पूजा के लिए केदल स्थित घर आया है। अगली खबर, झारखंड में अपराधियों माओवादियों को चुनौती देने वाला सामने आया नया संगठन। झारखंड में अब अपराधी एवं माओवादी के विरुद्ध कोयलांचल शांति सेना
नाम से नया संगठन इंटरनेट मीडिया पर अपना अभियान चला रहा। इंटरनेट मीडिया पर हथियारों का एक वीडियो वायरल करके इस संगठन ने अपराधियों माओवादियों को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि 4 का जवाब 40 से देंगे। इंटरनेट मीडिया पर इस संगठन ने कुख्यात सुजीत सिन्हा के साथ खुद को भी टैग किया है। अब पुलिस इस संगठन के सत्यापन में जुटी है। जारी बयान में इस संगठन की ओर से कहा गया है कि आज के बाद कोई भी अपराधी या माओवादी संगठन कोयलांचल, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, बोकारो, धनबाद में 4 गोलियां चलाएगा तो उसके जवाबी कार्रवाई में 40 गोली मारेंगे। अगली खबर, झारखंड में स्थित छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग देगी सरकार। झारखंड सरकार राज्य के SC यानी अनुसूचित जाति के छात्रों को भी प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री कोचिंग करवाएगी। कल्याण विभाग इसका प्रस्ताव तैयार कर रहा। शुरुआत में JPSC और JSSC की परीक्षाओं के लिए कोचिंग होगी। इसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग की भी तैयारी करवाई जाएगी। विभागीय मंत्री की स्वीकृति के बाद इस प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुमति ली जाएगी और फिर इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। पहले इस योजना में अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक छात्र ही शामिल थे। ऐसे में SC छात्रों को भी यह सुविधा देने का सरकार पर दबाव था। अगली खबर, दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हुए RJD विधायक सुरेश पासवान। स्वास्थ्य को लेकर समर्थकों में चिंता का माहौल। सूत्रों ने बताया कि बीते दिनों उनकी तबीयत अचानक खराब हुई, जिसके बाद परिजन उन्हें तत्काल दिल्ली लेकर गए। अस्पताल में जांच के दौरान किडनी, लीवर और अन्य अंगों में संक्रमण पाए जाने की पुष्टि हुई है। चिकित्सक लगातार उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आवश्यक इलाज जारी है। सुरेश पासवान की बीमारी की खबर फैलते ही देवघर समेत पूरे इलाके में चिंता का माहौल बन चुका है। उनके परिवारजन गहरी चिंता में हैं। अगली खबर, मैया सम्मान योजना से फिर से कटा 4.5 लाख महिलाओं का नाम 2 जिलों में बढ़ा भी। झारखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट सामने आया। मिली जानकारी के मुताबिक इस योजना से करीब 4.5 लाख महिला लाभुकों का नाम हटाया गया है। हालांकि झारखंड के 2 जिले ऐसे हैं जहां महिला लाभुकों की संख्या बढ़ी भी है। महिला लाभुकों के नाम हटाने की वजह भी सामने आई है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत में करीब 55 लाख महिलाएं थी, जो जुलाई 2025 में घटकर 50 लाख हो चुकी है। अगली खबर, झारखंड में बिना सरना धर्म कोड के ही करवाई जाएगी जातीय जनगणना। झारखंड में इस बार भी बिना सरना धर्म कोड के ही जनगणना की जाएगी। भू राजस्व विभाग 1 सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करेगा। वर्ष 1931 के बाद यह पहला मौका होगा जब देश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी। वर्ष 1951 तक सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना होती थी, लेकिन इस बार सभी जातियों की जानकारियां जुटाई जाएगी।